यस डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 मार्केटिंग एंड सेल्स। और यूट्यूब में काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर मार्केटिंग एंड सेल्स भी थोड़ा सा अगर आप डाल देते तो ठीक है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स कुछ पोर्शन हम कोशिश करेंगे यूट्यूब में डालने का। और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए आईसीएसई रिड्यूस सिलेबस 2021 में जो एग्ज़ाम होगा, तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए 9830175050। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क करिए और हम अनाउंस करते हैं 50% ऑफ। ठीक है, सो 50% ऑफ फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज तक जो भी बच्चे अभी इंक्वायर करेंगे, कोर्स खरीदना चाहेंगे, तो 50% ऑफ में आप हमसे ये कोर्स आईसीएसई कॉमर्स खरीद सकते हैं। हमारा स्टाइल वही रहेगा, डिटेल्ड स्टडी कराने का। सो मार्केटिंग एंड सेल्स स्टार्ट करते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज द टर्म मार्केट इज यूज्ड टू रेफर टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्चुअली मीट टू बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। आज के दिन में अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ऐप में बायर एंड सेलर मिलते हैं, तो वो अपने आप में एक मार्केट बन गया है। मार्केट को मैं बोलता हूं बड़े प्यार से मारकाट। ठीक है, बायर एंड सेलर मिलते हैं, वो बड़ा जबरदस्त झगड़ा करते हैं, मारकाट करते हैं। बायर को खरीदना रहता है, वो चाहता है कि कम से कम दाम दूं मैं। सेलर को बेचना रहता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दूं। आगे देखते हैं। However, in the real sense, market means a group of buyers and sellers interested in exchanging goods. बिल्कुल सही है, एक्सचेंज होगा। सेलर बोलेगा ठीक है तुम ले लो ये, तो पैसा कितना दोगे भैया? 2000 रुपया मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी खरीद दाम ही है 2100 रुपया, 2500 रुपया के नीचे देखिए कैसे दूंगा मैं। तो एक्सचेंज करना है गुड्स या सर्विसेज फॉर मनी। सो अभी अभी मैंने अनाउंसमेंट किया थी कि अगर आपको ये कोर्स खरीदना है, सो ये कोर्स को बेचने का अनाउंसमेंट किया मैं, तो मैं सेलर का काम किया और मैं पैसे में डील कर रहा हूं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। सो चैरिटेबल पर्पस नहीं है जी, एकदम एब्सोल्यूट बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल दोज पर्सन्स who want and can afford to buy a car, who want and can afford, want भी है और पैसे भी है, afford मतलब पॉकेट में पैसा है, पैसे का गर्मी है, will constitute the market for cars। कहने का मतलब है बहुत सारे गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है मगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो अगर वैसा 10 लाख गरीब है, 10 लाख गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है, और 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और वो गाड़ी खरीदना भी चाहते हैं, तो मार्केट कितना गाड़ी का है? 11 लाख। 11 लाख गाड़ी का मार्केट है या 1 लाख गाड़ी का मार्केट है? मार्केट तो रियल वही होगा जहां पर सेलर मिलेंगे। ये जो बेगर्स है इनके पास पैसे नहीं है, इच्छा है। तो सिर्फ इच्छा रखने से मार्केट नहीं बनता जी। ठीक है, पैसा भी होना चाहिए। Due to paucity of time, it is always not possible for the consumers to approach the seller। कई बार ऐसा होता है कंज्यूमर सेलर को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, भाई समय कहाँ है। As a result, seller discovers novel means of reaching out to the consumer। अब देखो भैया, कंज्यूमर है, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। देखो घर पे भी कई बार ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा चीज हम लोग प्लान करके रखते हैं कि हाँ ये खरीदेंगे, एक जूसर खरीदना है, एक मिक्सी खरीदना है, एक अच्छा गीजर खरीदना है, वो गीजर ठीक नहीं है। सो कई बार हमारा पेंडिंग लिस्ट में रहता है, हाँ कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, और हम लोग ले नहीं पाते हैं, अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं। और अचानक हमने आज ईमेल खोला और उसमें अमेजॉन की तरफ से मेल था, दिवाली फेस्टिव सीजन एंड अप टू 50% ऑफ ऑन गीजर्स। तो अचानक क्लिक किया, रे गीजर में 50% का डिस्काउंट है, चलो चलो अभी खरीद लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज के दिन में सेलर जो है वो हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, ईमेल में भी डाल देते हैं, रेडियो में भी डाल देते हैं, टेलीविजन में भी डाल देते हैं। तो सेलर जो है कहीं ना कहीं से बायर तक पहुंच रहा है।
सो सेलर डिस्कवर्स नॉवल मीन्स, नॉवल मतलब नया नया तरीका, नया नया तरीका। एक जमाना था बल्क एसएमएस का, जमाना तो अभी भी है, बट अब बल्क एसएमएस पढ़ने का मन नहीं करता। आजकल व्हाट्सएप में देखो कोई फोटो भेज दे तो वो देखने में अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है पिक्चर देखते के साथ। तो अब व्हाट्सएप का जमाना है जी। तो बायर जो है उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सो कैसे कंज्यूमर तक पहुंचते हैं सेलर्स, कैसे कैसे पहुंचते हैं? थ्रू एसएमएस, थ्रू वेरियस मीन्स लाइक फैक्स, फोन्स, एसएमएस एंड मास मीडियाज लाइक रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। तो चलो जी, ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कुछ खास नहीं है। अब कोटलर साहब क्या बोलते हैं? कोटलर साहब बोलते हैं मार्केट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक्चुअल बायर तो है जो पैसा लेके घूम रहा है, और पोटेंशियल बायर, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल जो आज तो नहीं मगर कल खरीदेगा। अब देखो एक विमेन प्रेग्नेंट है, तो मेरे को तो पता है ना कि जैसे ही वो बेबी इस दुनिया में आएगा, बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी ऑयल, और बच्चे का जो खाना है, बच्चे का जो छोटा छोटा कपड़ा है, प्यारे प्यारे बच्चे का, तो मेरे को पता चल गया कि इतने प्रेग्नेंट वुमेन अगर इस गांव में हैं तो इतना बच्चों का ये सामान तो लगेगा ही। तो पोटेंशियल बायर हम मानते हैं उनको। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर जिवॉन्स, अ मार्केट मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन्स हु आर इन इंटीमेट बिजनेस रिलेशंस। अरे बाबा रे, बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा, इंटीमेट है, ठीक है। बट यहां देखो भैया, इंटीमेट बिजनेस रिलेशंस का बात हो रहा है। एंड कैरी ऑन एक्सटेंसिव ट्रांजैक्शंस इन एनी कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी में, चाहे भाई बिस्किट हो, राइस हो, व्हीट हो, फ्रूट्स हो, कोई भी कमोडिटी, गोल्ड हो, सिल्वर हो, जिस भी कमोडिटी में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसी कमोडिटी का मार्केट है। क्लार्क एंड क्लार्क का कहना है, a market is a center in which the forces leading to exchanges of title। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल भाषा है, ऑफ टाइटल। ऑफ टाइटल का मतलब पता क्या है? जब हम सेलर होते हैं, ठीक है, तो ये गुड्स मेरा है ना, इट बिलोंग्स टू मी, तो मतलब टाइटल ऑफ द गुड्स, टाइटल ऑफ द गुड्स। जैसे आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम बजरंग अग्रवाल है, तो कभी कभी बोलते ना, अच्छा अग्रवाल मेरा सरनेम या टाइटल है, ठीक है। सो टाइटल ऑफ द गुड्स मतलब अगर ये ऑरेंज है, ठीक है, ये ऑरेंज का मालिक मैं हूं, तो ये ऑरेंज का टाइटल मेरे पास है, ठीक है, मैं मालिक हूं, मालिक का मतलब टाइटल। तो टाइटल को जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब हम बेच देते हैं, तो मेरे साथ साथ वो ऑरेंज तो गया, और अब ऑरेंज का मालिक कौन? ऑरेंज का मालिक जो खरीदा है। अब अगर आपको थोड़ा और समझाऊं मैं, थोड़ा सा और प्लीज समझ लीजिए एक बार और। एक गाड़ी है मेरे पास 1550, अब टाइटल किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है, ठीक है। अब जब मैं ये गाड़ी किसी और को बेच रहा हूं, तो ये टाइटल को भी मैं सामने वाले को ट्रांसफर करूंगा। अगर मैं ट्रांसफर नहीं करता हूं तो वो रियल ओनर नहीं बनता है, ठीक है। तो पैसे मैंने ले लिए, टाइटल मेरे पास ही है, मतलब ओनरशिप का नाम चेंज करना होगा, और मेरे को भी करना चाहिए। कल को ये गाड़ी एक्सीडेंट कर दे तो पुलिस खोजते खोजते मेरे पास आएगा, क्योंकि अभी भी उस गाड़ी का मालिकाना मतलब टाइटल मेरे नाम पे है। मैं बोला नहीं, मैंने तो उस राधे श्याम जी को गाड़ी बेच दिया था। बोला राधे श्याम जी तो बोलते नहीं, मैंने नहीं खरीदा, मैं तो जानता ही नहीं हूं। तो देखो भाई, एक्सीडेंटल स्पॉट पे ये 1550 गाड़ी पाई गई है, तो कहीं ना कहीं फिर तो कातिल आप ही हुए, नहीं भी हुए तो हम तो आप ही को समझेंगे। सो टाइटल, सो एक्सचेंज होने के बाद of title of a particular product operate and towards which and from which the actual goods tend to travel। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। मार्केट के बारे में बताया जा रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग। दस अ मार्केट इज द एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब पता क्या होता है? एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ द मेजर्स, एक्टिविटीज एंड द एटीट्यूड ऑफ द बायर्स। अब बोल रहे हैं टोटल मेजर, भाई मेजर मतलब क्या है कि हमने क्या, हाँ ठीक है खरीदेंगे, क्या किया हमने, ठीक है, क्या एक्टिविटी किया, क्या एटीट्यूड रखा, बायर का नहीं, बायर के साथ साथ सेलर का भी, सेलर ने बेचने के लिए क्या क्या किया, विच इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस।
सो कुल मिला के मार्केट के बारे में समझ गए। आज का चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को समझने के लिए पहले मार्केट को समझना जरूरी है। तो मार्केट को हमने समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, टिंग टिंग, ठीक है, टिंग टिंग हो रहा है आपके दिमाग में कहीं, मार्केटिंग। सो टिंग होना चाहिए कहीं पर। देर आर टू अप्रोचेस टू मार्केटिंग। टिंग हुआ, हाँ जी हुआ। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब ही पुराना जमाने का अप्रोच, ठीक है जी। और पुराने जमाने का अप्रोच था, क्या था भैया? वो था प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट मतलब जिस भी सामान को, कमोडिटी को बेचना है, मेरा पूरा ध्यान मेरे प्रोडक्ट पर है। और आज का मॉडर्न अप्रोच वो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कंज्यूमर ओरिएंटेड। अरे सर, पहले के लोग अच्छे थे सर, कम से कम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर ध्यान देते थे, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे, और भाई जिनको दरकार होता था वो खुद आके ले जाते थे। मगर आज का दिन में एक कंज्यूमर, बोल तेरे को क्या मांगता, तू बस बोल तो मेरे को, मैं हूं ना मैन्युफैक्चरर, मैं बना के दूंगा, तेरी मन की इच्छा को मैं पूरा करूंगा मैं, पर तू भी मेरे मन की इच्छा पूरा करना। देखो जितना पैसा मांगो ना उतना पैसा दे देना, कंजूसी मत करना प्लीज। तो कहने का मतलब है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है भैया। कंज्यूमर जो चाहे, मैन्युफैक्चरर रेडी है। सो आइए पहले देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, पुराने जमाने का अप्रोच क्या है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, मार्केटिंग इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब आपको मैं हर बार समझाता हूं। जब भी कोई प्रोसेस हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट होगा, फिर उस इनपुट को कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स होंगे, और फिर कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, ठीक है। सो ठीक है जी, प्रोसेस ऐसा ही होता है जनरली, इनपुट के साथ कुछ आउटपुट। सो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को गुड्स मिलता है बाय द मैन्युफैक्चरर्स। तो सर इसमें तो कोई नई बात नहीं है, जो मैन्युफैक्चर करेगा वही तो गुड्स देगा कंज्यूमर को। तो देखो कई बार ऐसा होता है जो नॉर्मल कॉमन सेंस की बातें हैं उसको ना रटना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। अरे क्या हुआ कले को? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अब देखो पहले लिखा मैन्युफैक्चरर्स, फिर लिखा प्रोड्यूसर। अब हमारे बच्चे जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, वो बोलते सर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर। अरे बेटा एक ही तो है, एक ही है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स फॉर वैल्यू। अब देखो पैसा नहीं लिखा, मनी नहीं लिखा, वैल्यू लिख दिया। तो ये अंग्रेजी जो है, जैसे कभी हम लोग जो हमारे भगवान कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण, माधव, कन्हैया, तो एक ही भगवान को कई नाम से बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है ना, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अब वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बस उतना ही समझना है आपको कि अलग तरीका से बोल रहा है, तो मेरे को याद नहीं करना है, मेरे को रटना नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये भी मार्केट में जहां बायर एंड सेलर होते हैं, समझे? अरे बोलो हाँ, मार्केट में बायर एंड सेलर होते हैं, हाँ जी हाँ होते हैं ना सर, समझ गए हम। तो भैया फ्री में तो कोई देना नहीं है, पैसा देना है, और मेरे को सामान खरीदना, और मेरे को भी पैसा लेना, मैं सेलर हूं, फ्री में नहीं दूंगा। तो इतना ही सा तो बात है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में प्रोड्यूसर बोलो, मैन्युफैक्चरर बोलो, जो भी बोलो, सीधा जो कंज्यूमर है वहां तक माल पहुंच जाना चाहिए, ठीक है जी। तो और आगे क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं इन दिस अप्रोच मार्केटिंग बिगिंस। अरे मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। सर एकदम सही बात है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे सामान बनाएंगे तभी तो उसको बेचेंगे, और बेचने का तरीका स्टार्ट करेंगे। बनने के बाद देखो गाजर का हलवा घर में बन गया, उसके बाद ही तो हम पड़ोसी को पूछेंगे, ए मेरे पास गाजर का हलवा है, ये तेरे को चाहिए क्या? भिजवा दूं, बहुत टेस्टी है, बहुत। अरे तुम एक काम कर, थोड़ा सा आके एक चम्मच भिजवाती हूँ, फिर तुम खा के देख, अगर तेरे को अच्छा लगे ना तो मेरे से खरीद लेना। ऑफ कोर्स गाजर का हलवा बनाने के बाद ही तो मैंने मार्केटिंग करना स्टार्ट किया।
तो पहले के लोग ऐसे ही करते थे। मगर पता आज के लोग मॉडर्न मॉडर्न लोग गाजर का हलवा का सिर्फ फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप में या वीडियो बना के भेजेंगे, गरम गरम स्टीमिंग हॉट गाजर हलवा एट 200 रुपीज पर किलो ऑनलाइन, ऑर्डर नाउ। अब सबको भेज दिया। अब समझ लो 10 लोगों ने ऑर्डर किया 2-2 किलो करके, तो ठीक है भैया, एडवांस भी मंगा लिया, 20 किलो गाजर का ऑर्डर आ रहा है। तो यही श्रेष्ठ, जल्दी जा गाजर खरीद के ला। कितना किलो गाजर लाना है मम्मी? अरे 20 किलो का ऑर्डर है, 15 किलो गाजर लेकर आ, या 20 किलो लेकर आ, या 25 किलो लेकर आ, वॉट एवर। सो ये मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बेसिक डिफरेंस है। सो मार्केटिंग बिगिन करता है जी आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ये हो गया ट्रेडिशनल। पहले सामान बनाएंगे, उसके बाद बेचने का सोचेंगे। मार्केटिंग मतलब बेचने का सोचेंगे जी। और मार्केटिंग खत्म कब होता है? एंड्स विद द सेल। जब प्रोडक्ट बन गया तो आओ सोचते हैं इसको कैसे बेचे, और प्रोडक्ट बिक गया तो भाई ठीक है, ये प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, प्रोसेस का बात जब करते हैं ना तो एक स्टार्टिंग होता है और एक एंडिंग होता है। तो प्रोसेस एंड हुआ बिकने से। Thus, the traditional approach focuses merely on the physical process of distributing goods and services। क्या बात है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। फिजिकल प्रोसेस है ये। हमने आपको एग्जाम्पल में बताया गाजर का हलवा बन गया, तुम बोलो तो 1 चम्मच भेजूं, तो एकदम देखो चम्मच गाजर का हलवा को टेस्ट करा रहे हैं, फिजिकल बात कर रहे हैं कि भाई सामान रेडी है, अब तुम चाहो तो ऑर्डर दो और सामान को मैं तुम्हारे पास भेज देती हूं या भेज देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मगर मॉडर्न अप्रोच जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है, वहां पर कुछ बात और है, वहां का प्रोसेस कुछ और है। तो आइए धीरे 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 समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को तो नहीं है, आपको भी नहीं होने चाहिए। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न। According to the modern approach, marketing means, ध्यान देना ये मॉडर्न जमाना है, सेंसिंग, सेंस कर रहे हैं, स्टिम्युलेटिंग, किसी को स्टिम्युलेट कर रहे हैं कि अरे आईफोन 12 आने वाला है, वर्ल्ड का नंबर 1 फोन है ये, क्या जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी है, तुमको लालच दिया जा रहा है। ओल्ड फोन है तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, यू शुड बी अ प्राउड ओनर ऑफ दिस फोन। तो कहीं ना कहीं आपको धीरे 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 आपके जहन में हम उतर रहे हैं। ठीक है, सर्विसिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट and potential customers in more efficient manner than the competitors। मॉडर्न अप्रोच में भैया देखो हम फोन बनाए हैं, और मेरे को पता है ये सैमसंग भी फोन बना रहा है, ओप्पो वाला भी फोन बना रहा है, बहुत सारे लोग फोन बना रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर कोई ओप्पो का फोन खरीद लिया एक बार, तो मैं अगर सैमसंग वाला हूं तो मेरा तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, कम से कम 2-4-6 महीना तक तो नहीं खरीदेगा। शादी वाली बात थोड़ी ना है कि अगर एक बार उसका शादी उससे हो गया तब मैं एकदम निराश हो जाऊं। तो वहां ऐसा नहीं है, बोलो ठीक है 6 महीना के लिए ये बंदा दूसरा फोन अभी नहीं लेगा, बट मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इसको बोलता रहूंगा, उस कस्टमर को मैं सेंशुलाइज करता रहूंगा कि देखो तुम जो भी हो, मेरा फोन अच्छा है, मेरा कंपनी अच्छा है। तो कांस्टेंट मॉडर्न अप्रोच में हम कांस्टेंट सेंसिंग करेंगे, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते रहेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, सर्विसिंग भी देंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का भी पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हमको ये बताना कि देखो कॉम्पिटिटर से अच्छा हम हैं। हमारे सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया में 5000 लोकेशन पर है। आपको कभी भी दिक्कत आएगी तो आप चिंता मत करिएगा। अरे आपको सर्विस स्टेशन भी नहीं जाना पड़ेगा, आप सिर्फ एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारा बंदा खुद आपके घर पे आएगा। सो कहीं ना कहीं कितने अलग अलग तरीके से हम कस्टमर को लुभावना ऑफर दे रहे हैं, लुभा रहे हैं कि भाई देखो हमारे साथ रिश्ता जोड़ लो, हमारे साथ रिश्ता जोड़ लो। जैसे पहले के जमाने में अगर किसी बाप को अपनी बेटी का हाथ देना होता था तो वो सोचता था कि भाई ये शूरवीर राजा है, बहुत पराक्रमी राजा है,
तो भाई मेरी बेटी एकदम सेफ रहेगी, सुखी रहेगी। तो आज के दिन में अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो कंपनी बोलता है भैया हमारे साथ रिश्ता बनाइए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। द मेन टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेचना चाहती है, इज टू डिटरमाइन एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो भैया बात तो सेटिस्फैक्शन तक पहुंच गई है। जैसे एक बाप को तसल्ली होता था कि नहीं नहीं अपनी बेटी का तो मैं स्वयंवर करूंगा, जैसे हमारे राजा जनक जी ने किया था, और जो भी ये शिव धनुष उठा पाएगा मैं सीता का विवाह उसी राजा के साथ करूंगा। तो सेटिस्फैक्शन का मैटर है भैया, बेटी का सवाल है, मेरी बेटी का जिंदगी का मैं दाव पे नहीं लगाऊंगा। तो सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज के दिन में मार्केटिंग में बोला जा रहा है कि आपका सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार हमसे रिश्ता जोड़िए, देखिए हम आपको इस जिंदगी को बदल देंगे, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हम इतने अच्छे हैं, हमारा सर्विस इतना अच्छा है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया जी। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ कस्टमर ओरिएंटेशन। बार बार हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, ठीक है। बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब पूरा मार्केटिंग का पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन है जी। एम्ड एट जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज द की टू सेटिस्फाइंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो पहले का ट्रेडिशनल अप्रोच में था कि भाई प्रोडक्ट बना लो, जितना बनाएंगे 200 क्वांटिटी बनाया है 200 क्वांटिटी बिक जाएगा। आज के दिन में यह है कि नहीं, पहले कस्टमर को इकट्ठा करो, कस्टमर का स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ, कस्टमर का विश्वास जीतो, मार्केट में शेयर जो है ना अपने कंपनी की तरफ शेयरिंग बढ़ाओ। कि अगर 100 आदमी फोन खरीदे तो बोलते हैं कि सैमसंग इज हैविंग 50% ऑफ द मार्केट शेयर, मतलब 100 में से 50 लोग तो सैमसंग खरीदते हैं। अलग अलग कंपनीज है जो सर्वे करती है। तो आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाओ। फिर आपको पता है कि पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे कितना पॉपुलेशन है, क्या एज ब्रैकेट है, अगर 12 साल का बच्चा फोन चाहिए तो 12 साल का बच्चा फोन लेने वाला है। तो इस तरीके से आज के दिन में कस्टमर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है कंपनीज को। टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट, मार्केट में किसको टारगेट करना है, निशाना लगाना है मेरे को। टारगेट, टारगेट है द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट। जैसे मेरे को पता है कि 11 साल के बच्चे अभी इतने हैं, तो क्लास 6 में जाने के बाद ही आजकल बच्चे फोन का डिमांड करते हैं। तो मेरे को पता है इतने बच्चे अभी और फोन खरीदने वाले हैं। सो टारगेट मार्केट, द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कोऑर्डिनेशन between all departments and profitability are the element of modern concept of marketing. तो modern concept समझ में आ गया दोस्त। modern concept is target market, customer satisfaction, coordination, profitability, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ शब्द है जो आपको भूलना नहीं है। अब हम इसको डिटेल में भी समझाएंगे, ठीक है, डिटेल में भी समझाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल के बारे में तो ज्यादा नहीं समझाएं, आप समझ चुके हो, बट मॉडर्न के बारे में समझाएंगे क्योंकि भाई आज का जमाना का बात करते हैं, पहले के जमाने को भूल जाते हैं। टारगेट मार्केट, द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू यूज द प्रोडक्ट सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द टारगेट मार्केट। द प्रोडक्ट सर्विस शुड बी डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट। भाई जो भी खरीदने वाला, अगर बुढ़े के लिए कुछ सामान बना रहे हैं तो उसका ध्यान रखना होगा, बच्चों के लिए बना रहे तो उसका ध्यान रखना होगा। जो भी टारगेट है हमारा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मेरा फोन का कवर जो है वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा अपील करेगा। तो एक कंपनी है जो बच्चों के लिए बना रहा है, दूसरा कंपनी भी बच्चों को टारगेट कर रहा है, बट एक्चुअल टारगेट क्या हुआ जब मैं बच्चों का मेंटल एबिलिटी को समझ रहा हूं कि उसे क्या पसंद आएगा, ठीक है। सो टारगेट मार्केट के हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है। मॉडर्न मार्केटिंग सीक्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स थ्रू राइट प्रोडक्ट। कस्टमर को जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, कस्टमर को चाहिए था एकदम जबरदस्त तरीका का कैमरा, कैमरा क्वालिटी पे फोकस था कस्टमर का। आपने दिया, आपने नहीं दिया। अब कैमरा तो दे दिया बट उसका फोन का कैपेसिटी 16 GB है, 16 GB, तुरंत उसका कार्ड भर जा रहा है, फोन भर जा रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, नहीं ये गलत प्रोडक्ट हमने चूज कर लिया।
सो राइट प्रोडक्ट देना है आपको, एट राइट प्राइस, एट राइट प्लेस एंड एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस। तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा ये फॉर्मूला बता दिया गया है। कस्टमर का प्रोडक्ट क्या देना है उसको समझो पहले, कस्टमर क्या मांग रहा है उसको सही प्रोडक्ट दो, ठीक है। एट द राइट प्राइस, एट द राइट प्लेस एंड एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस। प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को भूल मत जाओ, ठीक है, उसे भूलना नहीं है। क्योंकि अगर एक कस्टमर नाराज हो जाए ना तो वो कम से कम 10 लोगों को जाके बोलेगा अरे ये सैमसंग कंपनी का मैंने ले लिया, या XYZ किसी भी कंपनी का ले लिया, अरे बहुत ही घटिया है भैया, मत लेना। तो एक नाराज कस्टमर आपके 10 पोटेंशियल कस्टमर को खराब कर सकता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, तो जमाना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इंटीग्रेटेड मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, ठीक है। सो अगर किसी ने कॉल किया या कस्टमर डिपार्टमेंट के पास कॉल आया और स्पेयर डिपार्टमेंट जो है उसको तुरंत इन्फॉर्म करो कि यार कस्टमर का स्क्रीन गिर के टूट गया है और कस्टमर पैसा देने के लिए भी रेडी है क्योंकि आउट ऑफ वारंटी हो गया, बट अपने को जल्द से जल्द देना होगा। ये नहीं कि 3 महीना तक फोन रख के रखो और हाँ हाँ स्क्रीन लगा रहे हैं लगा रहे हैं, नहीं नहीं, 3 घंटे में सर्विस देना है जी। क्योंकि हमने माल बेचते समय, प्रोडक्ट बेचते समय कस्टमर को कहा था 24 आवर सर्विस। तो जब हमने उस समय कहा और आज के दिन अगर हम नहीं दें तो फिर काम गलत हो जाएगा। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट होकर काम कर रहा है कि देखो हमने ये वादा कर दिया है। जैसे ब्रह्मा जी जब वादा कर देते हैं या शिव जी जब वादा कर देते हैं तो विष्णु जी या कृष्ण भगवान को वो ब्रह्मा जी का वादा का इज्जत रखना पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेट करके काम करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी भी एक दूसरे के वो जो वरदान देते हैं ना राक्षसों को, तो भी ध्यान रखते हैं। ऐसा एक राक्षस था हिरण्यकश्यपु, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना सुबह, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू। तो बहुत कुछ है हमारे माइथोलॉजी में। चलो आगे देखते हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी, द प्रॉफिटेबिलिटी, द फोकस इज ऑन अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये लॉन्ग टर्म हो गया, हाँ जी। अल्टीमेटली देखो प्रॉफिट तो चाहिए ना यार, कस्टमर को सिर्फ सेटिस्फाई करे। अब कस्टमर तो भैया सेटिस्फाई होगा, फ्री में दे दो। अब एक प्रोडक्ट दे भी दिया फ्री में, बोला एक क्यों दे रहे हो, एक और दे दो। तो भैया कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे बट पैसा तो चाहिए ना, प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रोथ मिल रहा है तो आप प्राइस को आने वाले टाइम पे कम कर सकते हो, प्राइस को गिरा सकते हो। वही कंपनी प्राइस गिरा सकती है जो कंपनी ग्रो कर रही है। और प्राइस जैसे मैं गिराया मैं अपने कॉम्पिटिटर को हराया। सो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन।